बुलंद मालवा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप सभी देशवासियों को ईद के इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज पूरे देश में ईद का त्यौहार मनाया गया, जिसका असर मिला जुला देखने को मिला। जहां पर अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें लॉकडाउन का पालन कर प्रशासन का सहयोग भी किया गया। इतिहास में पहली बार ईद की नमाज में नहीं झुके सर, सुनी रही ईदगाह तो कहीं कुछ लोगों ने प्रशासन के नियम अनुसार एकत्रित होकर और अपने घरों में अदा की ईद की नमाज। लॉकडाउन में मुस्लिम समाज ने प्रशासन का साथ देकर कोरोना जैसी महामारी को हराने का लिया संकल्प। बेरछा में घरों पर अदा की ईद चाशत की नमाज में सोशल डिस्टेंस का किया पालन। ईदगाह मस्जिदें रही सुनी तो राजगढ़ जिले के सारंगपुर में 5 से 6 लोगों ने ईद की नमाज मस्जिद में अदा की। सोमवार को पूरे देश में मुस्लिम समाजों ने ईद मनाई, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ईद की नमाज ईदगाहों पर अदा नहीं की गई। बेरछा मुस्लिम समाज के सरपरस्त हाजी मुन्ना पठान ने बताया कि समाज के वरिष्ठ जनों एवं शासन प्रशासन के आदेश के पालन में बेरछा वासियों ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। इस बार देश हित में 60 वर्ष में पहली बार बेरछा में ईदगाह पर ईद की नमाज अदा नहीं की गई। सभी ने अपने अपने घरों में रहकर ही ईद पर चाशत की 4 रकात नमाज अदा कर देश में अमन चैन भाईचारा कायम रहे। साथ ही कोरोना महामारी बीमारी से निजात पाने के लिए देश में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए दुआ की गई तथा लोगों से अपील कर अपने अपने घरों में रहने तथा लॉकडाउन का पालन करने को कहा गया। ईदगाह पर कोई भी नमाज पढ़ने के लिए न आ सके, इसलिए समाज के एडवोकेट सईद पठान, सरपंच प्रतिनिधि सेजाद खां, एडवोकेट जावेद पठान, गुरु खां, इरफान खान ने बेरछा पुलिस प्रशासन के साथ में ईदगाह का मौका मुआयना किया गया। तो वहीं सारंगपुर में प्रशासन की मंशा अनुसार बिना भीड़ लगाए हुए सोशल डिस्टेंस के साथ ईद की नमाज अदा की कर इस महामारी के दूर। जैसे कि आज जो ईद उल फितर का त्यौहार है वो बड़ी सादगी से मनाया गया और इतने कम लोगों ने नमाज पढ़ी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कैसे क्या हालात रहे सारंगपुर के? सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि इस ईद की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कोविड-19 और इस महामारी को ख़त्म फरमाए। और दूसरी बात यह है कि आज ईद की नमाज हमारी मस्जिदों के अंदर 5 से 6 लोगों ने अदा की है और हमारी उलमा ने और हमारे बुजुर्गों ने उम्मतों को जिस चीज़ की हिदायत दी कि भाई 5 लोगों को प्रशासन की बात को सामने रखते हुए 5 लोग नमाज पढ़े, तो हमारे लोगों ने हमारी बात को माना और 5 लोगों ने नमाज पढ़ी। हम हमारे देशवासियों के साथ में हैं, वो जैसा कहेंगे हमारे प्रशासन के साथ में है। वो अगर 5 कहेंगे तो 5 लोग पढ़ेंगे। और जो घरों पे नमाज अदा की उसके बारे में क्या कहेंगे लोगों ने जो घरों पर अदा की? घरों पे ऊपर भी माशाल्लाह बहुत सी जगह नमाज हुई है, वहाँ पर भी 5 लोगों ने नमाज पढ़ी है। शहर के अंदर कम से कम हमारे महल्ले के अंदर 30-35 जगह नमाज हुई है, जहाँ पर 5-6 लोगों ने नमाज पढ़ी है। बहुत अच्छा ईद का माहौल है। और आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आगे जो इस बीमारी से बचने के लिए? मैं तमाम देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि वो इस कोविड-19 से बचने के लिए प्रशासन का साथ दे और वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे, मास्क वगैरह मुंह पर बांधे, दूरी बनाए रखे और किसी से ज़्यादा मेल जोल न रखे। पूरा देश इस बार कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। चूँकि मुस्लिम समाज का सबसे अहम और पवित्र त्यौहार रमज़ान के पूरे 30 दिन रोज़ा रखने के बाद में सारे मुस्लिम समाज के लोग हम लोग यहाँ पर ईदगाह की नमाज़ पढ़ने आते हैं। मैं स्वयं भी 5 साल की उम्र से लेकर के आज तक, इससे पहले तक की नमाज में ईदगाह पर ही हम लोगों ने अदा करी, पूरे परिवार के साथ में, पूरे गाँव वासियों के साथ में। आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर पहले नमाज़ पढ़ने आते थे। क्योंकि इस वर्ष लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, सरकार का आदेश है, जिसको पालन करते हुए हम सब लोगों ने, समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस बार जो ईद की नमाज है वह ईदगाह पर ना पढ़ते हुए अपने अपने घरों में 5-5 लोग एकत्रित होकर के
चास्त की नमाज के रूप में उसको अदा करें।